सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद करते हैं बिहार ही नहीं पूरे भारत के और भी अलग-अलग टीचर्स के माध्यम से इस पर वीडियोज़ वगैरह आने चाहिए थे, ताकि सरकार पर दबाव बन सके। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद टीचर का इतना होता है ताकि सरकार तक ये सोशल मीडिया के बारे में खबर पहुँचे। और अभी वर्तमान की जो सरकार है, जो सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सदन में मैं उनका जब भाषण सुना था, तो सदन में बहुत सारी बातों पे चर्चा कर रहे थे, जो आम जन बात कर रहे थे कि एफिडेविट को उन्होंने हाफिडेविट पढ़ा था। हालाँकि आम जन की भाषा है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उनके सर्टिफिकेट पे चर्चा हो रही थी, उनके जेल जाने पे चर्चा हो रही थी। तो जितने भी सोशल मीडिया पे आम जन के बीच खबरें वो उन तक पहुँच रही है। इसका मतलब हमारी वीडियोज़ भी, आपकी वीडियोज़ भी, हमारी आपकी आवाज़ भी उन तक पहुँचेगी। तो जितना ज़्यादा आप पे आवाज़ रहेगा, आपके कमेंट्स रहेंगे, वो उन तक ज़्यादा पहुँचते हैं, जल्दी सोशल मीडिया का रीच वहाँ तक जाता है। देखिए, एईडीओ रद्द होने में अगर बात करें, तो अगर रद्द होता है एईडीओ का एग्ज़ाम, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कितने खर्च करके एक ठीक है, एईडीओ एग्ज़ाम भरने में ₹100 लगा था। लेकिन उसकी 2 दिन की एग्ज़ाम आने-जाने की परेशानियाँ, इतनी गर्मी और उसके बावजूद एग्ज़ाम रद्द होगा, ये कहाँ तक उचित होगा? तो मैं उस पे बात नहीं करूँगा। हालाँकि मैं यही बात कर रहा हूँ कि बिहार के बच्चों के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? यह कब तक बिहार बर्दाश्त करता रहेगा कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहे? हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कि पेपर लीक की समस्या कब बिहार यहाँ से बाहर निकलेगी इस पेपर लीक की समस्या से? जूझता ही जा रहा है। अच्छा, आयोग की अगर बात माने, तो आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखें, तो हम सभी बिहार वासियों को, जो कि जी बिहार झारखंड की न्यूज़ है, जो कि उन्होंने आवाज़ उठाया बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम परीक्षा फर्जीवाड़े का, इस तरह से बीपीएससी परीक्षा या पैसों की धांधली, इस तरह से बड़े-बड़े खबर इन्होंने चलाए हैं। तो हम सभी जो है इस समाचार को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। युवाओं का गुनहगार कौन? है ना? परीक्षा या पैसा का खेल, है ना? सवाल है कि बीपीएससी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर क्यों दिया? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। आखिर बिहार के आयोग वगैरह की बात करो, चाहे दरोगा दे, बिहार पुलिस की आयोग हो, है ना? सीबीएसई अगर आयोग कर ले, बीपीएसएससी आयोग कर ले, बिहार एसएससी आयोग कर ले, बीपीएससी आयोग कर ले, आखिर यहाँ के अधिकारी करते क्या हैं? मतलब झूपते हैं, झुप नहीं ले रहे हैं। भाई लैलटेन में पढ़े हैं शायद, है ना? इसलिए झुप-झुप के पढ़ने की उन लोग की आदत होगी, तो झुप-झुप के काम भी करने की आदत है। उन्हें पता नहीं चलता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी, हमें इस पर नहीं देखना चाहिए। ये बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करेगा, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। बच्चे कितनी मेहनत करके, तपस्या करके, अपनी पूरे लगन के साथ खून सींच-सींच करके माता-पिता जिनके पैसा जमा करते हैं, उसी पैसे के साथ सरकार जो है मुफ्त में उड़ा देती है। मैं तो कहता हूँ इस पर एक नियम आना चाहिए कि अगर सरकार कोई भी एग्ज़ाम कैंसल करती है और मतलब पाया गया, पता नहीं चला कैंसल करे तो बोलेगा एग्ज़ाम ही कैंसल नहीं हुआ। अगर किसी एग्ज़ाम का पेपर लीक अगर एक सिंगल सबूत भी मिलता है, तो सरकार प्रत्येक विद्यार्थी को आने-जाने, रहने की पूरी व्यवस्था करेगी, पूरी खर्च सरकार सुविधा उठाएगी और उसको एग्ज़ाम पेपर लीक से 1 सप्ताह के भीतर-भीतर उसे पैसा उसके अकाउंट में सूद समेत वापस आ जाना चाहिए। ये एक समस्या का समाधान अच्छा है, ताकि सरकार को समझ में आए, लेकिन ये समाधान हम और आप तो बनाने वाले हैं नहीं। सरकार ये नियम और कानून बनाएगी। अभी देखिए 25/4/2026 की न्यूज़ है, अभी आज ही की खबर है, कहता है सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी भर्ती परीक्षा में 2 गिरफ्तार हुए। सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट, आपने सैनिटरी वाला एग्ज़ाम देखा था? बीपीएससी भी सैनिटरी का एग्ज़ाम ली थी, कल ही मैंने बोला था अपने क्लास में, है ना? मैंने टेलीग्राम पर लिंक भी इसका एग्ज़ाम का जो पेपर मैंने भेजा था। बीपीएससी परीक्षा में जिसे करनी थी जाँच, ध्यान दीजिए, जिसे बीपीएससी परीक्षा में जाँच करने के लिए मिला गया था कि भाई साहब आप बीपीएससी परीक्षा में जाँच करिए। जिसे करनी थी जाँच, उसी ने अभ्यर्थी तक पहुँचाई उत्तर पर्ची। लो भाई, अब किस पर भरोसा करे? जिसको बीपीएससी जांच करने का आदेश दिया, वही आदमी उत्तर पर्ची पहुंचा रहा है कि लो ये लिस्ट मार के टकाटक मारो, आप सैनिटरी में, है ना? आप बन गए। क्या बन गए जी? तो सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी बन गए। ये तो खुद अपशिष्ट हैं, ये खुद अपशिष्ट पदार्थ हैं। इसे कचरा को बिहार से निकालकर फेंक देना चाहिए। टर्मिनेट करो, ट्रांसफर ना करो हुजूर, ट्रांसफर ना करो, इसको सस्पेंड ना करो हुजूर, टर्मिनेट करो इन लोगों को, पूरी संपत्ति, इनकी घर की पूरी संपत्ति जब्त करो। अब इस पर देखो, मतलब साई एडुकेटेड ब्लैकलिस्टेड उसी को दिया गया था टेंडर। बताइए, इसको ये पहले भी इस पर जो है, अगर बात करें एनटीए के टाइम की बात करें, तो 15 अक्टूबर 2025 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया था।
एनटीए ने इसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था कि हम तुमसे क्वेश्चन पेपर नहीं बनवाएंगे, तुम पेपर लीक करवा दोगे। तो एनटीए, याद होगा नीट के समय कितना इस पर बवाल हुआ था। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी इसको ब्लैकलिस्टेड कर दिए। तो बीपीएससी आयोग का जो अध्यक्ष है कहते हैं नहीं नहीं ये सब फर्जीवाड़ा है। ये एक फर्जीवाड़ा अगर बताते, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इन्होंने ज्ञानेश्वर, है ना, इन्होंने क्या बोला था, सम्राट चौधरी जी, ये अच्छा से बकायदा पूरा लिस्ट बना करके आदमी भेजे थे। कितने तारीख को, तारीख मुझे याद नहीं, बीपीएससी एडीयू का एग्जाम फर्स्ट फेज खत्म हुआ था, सेकंड फेज होने से पहले का ये खबर है कि सम्राट चौधरी जी बीपीएससी के भीतर बैठे डेंगू मच्छरों के बारे में आपको सतर्क होना ही होगा, नहीं तो फिर कोई पेपर लीक होगा, आप बदनाम होंगे, बिहार भद पीटेगी। ये व्यक्ति पहले से पूरा बकायदा लिस्ट करके भेजा था। तो बीपीएससी बड़ा होशियार निकला। बीपीएससी क्या निकला देखो, बिहार लोक सेवा आयोग अपना ट्विटर अकाउंट पे गया, यहां से मैंने लिया इसे, उसने लिखा कि उक्त पोस्ट पूरी तरह निराधार और भ्रांति फैलाने वाला। अरे हरामखोर आयोग, किस गांजा पी के तुम लोग सोया हुआ है, कह रहा है कि निराधार भ्रांति फैला रहा है। तो ये भ्रांति फैला रहा है, तो ये 25 तारीख वाला कौन भ्रांति फैला रहा है, एनटीए तो पहले ही लिस्ट कर ब्लैक लिस्ट कर दिया था, तो ये भ्रांति फैला दिया। ये कह रहा है आदमी, सुनो ना, देखो यहां लिख रहा है कि एडीयू एग्जाम पेपर लीक होते, मैं थोड़ा पेन जो है छोटा कर लूं, होते होते बचा है, एडीयू कह रहा है। अच्छा, इससे पहले भी मैं आपको खबर दिखाता हूं, एडीयू एग्जाम कैंसिल होते होते कैसे बचा, पेपर लीक बहुत बचा है। इस बार साजिश रचने के संदेह घेरे एजेंसी साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ही है, जिससे बीपीएससी ने काम दिया था। ये आदमी फेज 1 एग्जाम होने, कहीं पर तो डेट होना चाहिए था, एग्जाम होने से पहले ही दे दिया था, ठीक है, एग्जाम होने से ये खबर जो है पहले ही दिया था। पेपर मैं, मुझे डेट इसका पता नहीं है, आप ट्विटर पे जाकर के आप इसका डेट चाहो तो देख सकता है, ठीक है। इसका डेट आप देखना तो इसका डेट 1-2 दिन पहले का देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। ये बकायदा पूरा लिखा हुआ है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आदि 3 पत्र पढ़िए, साफ तो पता चल जाएगा कि साई एजुकेटर लिमिटेड ने हाई कोर्ट तक की परीक्षा में अव्यवस्था की थी, फिर लंबी जांच करना पड़ा। परीक्षा के बाद एनटीए ने इसे 1 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। निश्चित तौर पर बीपीएससी की जानकारी रही होगी, ऐसे में बिहार की एंट्री कैसे मिल गई बताओ, इसको पता है। एक आम व्यक्ति खोज करके पता कर लिया कि भाई तुम्हारा पेपर वहां से बना है और वो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, और फिर भी आप उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेपर बनाने क्यों दिए हैं, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। और ये रहे बीपीएससी के चेयरपर्सन, ये रहे बीपीएससी के चेयरमैन, कहते हैं 1 घंटा, मतलब उस दिन का ही था, है ना। मैं इससे पहले वीडियो बनाने वाला था कि चलो ठीक है, लेकिन अब देखिए कि यार नहीं, अब ये तो ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा हो गया। आज के भी एग्जाम को कैंसिल कर दिया। महत्वपूर्ण सूचना क्या दिया इन्होंने कि भाई देखिए, कदाचार मुक्त आयोजित हुआ है एडीयू का एग्जाम 20 से 21 अप्रैल 2026 की परीक्षा निष्पक्ष रूप के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। मतलब 20-21 होने वाला है और उसके पहले वाला, ये 20-21 एग्जाम को पहले यानी 19 तारीख को ये खबर आई थिंक इनके ट्विटर से आया होगा, ठीक है। अफवाहों से बचें, किसी भी शिकायत के लिए ग्रीवेंस एड्रेस पोर्टल पर उपयोग करें, आधिकारिक जानकारी के लिए हैंडल को, वेबसाइट को देखें। इतना ही नहीं, इनकी बेशर्मी की हद देखिए, ये पूरा, है ना, एडीयू अभ्यर्थी के लिए सूचना इन्होंने जारी किया कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं है, 20 एवं 21 अप्रैल को होने वाली परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त एवं शांति सुचारूपूर्व, है ना, सुचितापूर्ण रूप से आयोजित करने के लिए आयोग स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध है। यानी ये कह रहा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। भाई डकैती हो रहा है, तुम चोरी की बात कर रहा है। देखिए ये खबर कितनी तारीख की, भाई एक सबसे बड़ा मिस्टेक है कि डेट इसमें आपने मेंशन नहीं किया है। चलो कोई नहीं, मिल जाएगा, ये सब उसी के बीच की खबर है। मैं आपको कहीं ना कहीं होगा, डेट मेंशन होगा, मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं होगा। देखिए अब इसकी खबर को जरा देखिए, इसकी खबर की अगर पुष्टि माने तो कहता है कि पीएल साहू केंद्र पर से धराए जब्त इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों की जांच हुई। सॉल्व पेपर संघ महिला अभ्यर्थी व 2 बायोमेट्रिक कर्मी गिरफ्तार। बायोमेट्रिक वाला ही इसको पहुंचा रहा है, किलो बहना, ये है पेपर लीक, ये क्वेश्चन नंबर इतना का, क्वेश्चन नंबर इतना है। ईओ ने गठित 9 सदस्यों की यहां पर गठित भी कर दिया कि भाई ऐसा पता चला तो ईओ इसको बोला, ये आपको नालंदा की सूचना है। कहां की? नालंदा की सूचना, बिहार सिर्फ नालंदा की सूचना है, ठीक है। तो 9 जो है आपको सदस्यों की गठित हुई है। 19/4/2026 की न्यूज है, कहता है एनटीए ने जिसे किया डिबार उसी को बीपीएससी ने ठेका दिया। एनटीए जिसे ब्लैकलिस्ट किया उसी को ठेका दिया बीपीएससी। मतलब ये सूचना अब ये एक व्यक्ति तक नहीं रह गई, अब ये सूचना जन जन तक जाहिर हो गई है। बायोमेट्रिक कर्मी का ही रहा धांधली, यानी एक ही जगह पे बायोमेट्रिक कर्मी कर रहे हैं धांधली। अब ये कहां से बायोमेट्रिक वाला कर रहा है, कौन इनको कर रहा है, इसकी सूचना जब विस्तार से इस पेपर को पढ़ेंगे, मैं ग्रुप में डाल देता हूं, रुद्रराज एकेडमी का जो चैनल है, ग्रुप चैनल, आप उस पर जाकर के देखना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में।
जाके पेपर पढ़िए, पता चलेगा कि 100 व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। मतलब हद देखो। इतना ही नहीं भाई, ये आपको पहले एग्जाम, पहले फेज का जब एग्जाम हो, मैं आपको बताता हूं पहले। अच्छा, और क्या लिख रहा है? बीपीएससी प्रेस विज्ञप्ति नालंदा वाला निकाल रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। चीट पूर्जा आदि के साथ आरोप पकड़े जाने के संबंध में महिला अभ्यर्थी श्वेता कुमारी प्रतिनियुक्त बायोमेट्रिक चंदन कुमार राहुल कुमार जिला नालंदा बिहार सोहसराय कांड संख्या इतना द्वारा इसे क्या कर दिया, गिरफ्तार। तीनों को विस्तृत पूछताछ और न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लो, अब ये भेज के पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा बाकायदा इन्होंने भी पूरा पर्ची निकाला है बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा। आर्थिक एवं साइबर अपराध के द्वारा इन्होंने बोला है, और आर्थिक साइबर अपराध ने बोला कि हमने एसआईटी का गठन कर लिया है और इसके अलावा हमने 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। ठीक है, 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और इसकी जांच अभी जारी है। मतलब देख रहे हो, जिस दिन से एग्जाम होना शुरू उसी दिन से लोग धराना शुरू हुए। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, देखो यहां पर, ये देखो, ये कोचिंग माफिया, ठीक है, इसको कहते हैं कोचिंग माफिया। ठीक है, देखो ये ठीक है, कोचिंग संचालक फरार है। कहां के हैं ये? गिरफ्तार हो गए 18 अभ्यर्थी और वहां से कोचिंग संचालक फरार है। इतना ही नहीं, एडीओ परीक्षा में पेपर लीक की साजिश सरगना सहित 22 धराए हैं। और ये जो घटना है एडीओ एग्जाम से रिलेटेड है। और इसके अगर आप कहीं पढ़ेंगे, इशारा देखो, राजस्थान की एजेंसी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरोह ने मास्टरमाइंड सुजल कुमार चालाकी से एजेंसी के नोडल पदाधिकारी से संपर्क करके अपने 128 लड़के और लड़कियों को बतौर ऑपरेटर भर्ती करवा दिया। मतलब सीधे नोडल अधिकारी से संपर्क कर लिया और वहां 128 अभ्यर्थी को ट्रेनिंग करवा दिया, ऑपरेटर भर्ती करवा दिया। और इन ऑपरेटरों की ट्रेनिंग दी गई थी। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मैं इससे आप लोग को और थोड़ा क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, और थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब जरा इससे देखो, पढ़ो, आपको दिखेगा भी, ये थोड़ा दूर दूर तक दिखेगा। ठीक है, ये अब थोड़ा दूर तक, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं सच ही पढ़ रहा हूं, है ना। सुजल कुमार चालाकी से एजेंसी के नोडल पदाधिकारी संपर्क कर अपने 128 लड़के और लड़कियों को बतौर ऑपरेटर भर्ती करा दिया। इन ऑपरेटरों की ट्रेनिंग दी गई थी कि बायोमेट्रिक कैप्चर के दौरान टैब से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर गिरोह को भेजेंगे। बाहर बैठी सॉल्वर टीम उत्तर तैयार करती और फिर ऑपरेटरों को माध्यम से अभ्यर्थियों तक आंसर की पहुंचा दी जाती। मतलब आप देख रहे हैं ये लोग की, देखो इन लोग की बेहूदगी, देखो इन लोग की चालाकी। पटना, भागलपुर, मुंगेर से गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र अधीक्षक पर गाज, कोचिंग संचालक घेरे में। अब ये मुंगेर के कोचिंग संचालक है, राठौर कोचिंग सेंटर इसका नाम बताया जाता है। पढ़िए, मैं नहीं कुछ बोलने वाला हूं, आप पढ़िए, आप स्वयं एक अभ्यर्थी हैं, आप इसे अच्छे से दर्द को समझेंगे। जांच में मुंगेर के अंबे चौक स्थित, अगर कोई होंगे मुंगेर वाले तो देखेंगे, आप नाम सुने होंगे, राठौर कोचिंग सेंटर। पहले इस कोचिंग का पहले आप सब लोग मुंगेर वासी पहले इसका बहिष्कार करें। संचालक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पुलिस की छापेमारी से पहले वह फरार हो गया। वहीं उपेंद्र ट्रेनिंग एकेडमी 2 की केंद्र अधीक्षक अर्चना कुमारी को डीएम निखिल धनराज और एसपी निरीक्षण में लापरवाही बरतने के दोषी पाया गया। उनके केंद्र पर बायोमेट्रिक प्रतिनिधि मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें बिहार लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत तत्काल निलंबित कर दिया। क्या होगा निलंबित करने से, मुझे ये बताओ, निलंबित करने से होगा क्या? सेंटर पर ही सारा सेटिंग हो रहा है, टैब का उपयोग कर रहे हैं, साजिश हो रहा है, इन लोग को पता नहीं चल रहा, फिर भी आयोग कह रहा है आंख बंद करके कि अरे चोरी हुआ है क्या, चोरी हुआ है, चोरी हुआ है क्या, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको भी नहीं पता है। अब जरा देखो मजे की बात, जरा यहां देखो, ये तो भी, अब सुनो, अब ये लोग अभी तो लिए सैनिटरी एग्जाम लिए थे ना, उसके अलावा बीपीएससी जो है 72वीं परीक्षा में 1200 से अधिक पदों पर भर्ती निकलेगी। 120 बनेंगे एसडीएम और डीएसपी। भाई साहब सोचो इसमें कितना बड़ा धांधली होगा, इसमें लाखों के सट्टा लगेंगे, कितनों का करियर दांव पे लग जाएगा। जो स्टूडेंट 3 साल 4 साल 5 साल से एसडीएम बनने के लिए कतार में खड़ा था, पैसा वाला व्यक्ति आएगा, पैसा मुंह पर फेंकेगा, इधर से उल्टे हाथ घुमा के एसडीएम बन के निकल जाएगा, डीएसपी बन के निकल जाएगा। ये 120 में से कितने लोग बिके हैं अधिकारी, कितने लोगों अधिकारी को बेच दिया है, ये कौन जाने, इसकी खबर कहां तक सत्यता आगे होगी। अब जरा देखो यहां पर मजे वाली कि एडीओ का पेपर परीक्षा में 20 से 22 लाख में हुई थी डील। अरे हरामखोर, अधिकारी बना रहा है, 20-22 लाख में काहे डील कर रहा है, करो जरा 1 करोड़ में डील। मुंगेर जिला के पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। कोचिंग संचालक फरार है। पटना से गए थे लड़के, बताओ, पटना से गया था राठौर कोचिंग संचालक में, पटना से गए थे लड़के, पटना से 123 लड़कों को ट्रेनिंग दिलवाया था। सरगना 20 से 22 लाख रुपए एक लड़का पर ले रहा था। एक लड़का दे रहा है, चलो 20 लाख कैलकुलेशन जरूर सुविधा रखे, 22 लाख में कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, है ना। और अगर मान लो कि अगर ये लोग अगर 50 को भी अगर करवाते हैं, 50 में कहीं होगा ये लोग को,
है ना। चलो अगर 100 लोग को भी अगर करा देते हैं तो जरा जोड़ लो, 20 लाख मल्टीपल 100, तो 20 लाख में 100 को गुना कर दो, कई करोड़ हो गया। इतना करोड़ के डील ये लोग कर रहे थे। सोचो 1-2 आदमी तो नहीं होगा अधिकारी बनने के लिए अच्छा इसमें जिम्मेदार कौन है? हम और आप हैं, हम ही और आप हैं जो लालच में मेरे पास 20 लाख है, मैं खेत जमीन घर जायदाद बेच के हम अधिकारी बनेंगे, फिर अधिकारी बन के लूटेंगे। ये बिहार का ही किस्मत है भाई, बिहार का ही है। 20 लाख में हुई थी डील, मतलब हर पेपर छपा हुआ है। ये मुंगेर संवेदक जागरण का पेपर था, हिंदुस्तान देख लो, हर जगह है, हर जगह ये छपा हुआ है। एडीओ में 20 लाख की हुई थी डील, मतलब जितना पेपर है उस सारे न्यूज़पेपर में छपे हुए मेरे भाई। अब ये जो है, लेकिन फिर भी महोदय कह रहे हैं ये सारी खबर कैसी है, ये सारी खबर कैसी है, भ्रामक है। अब इन महोदय से जाकर के पूछा जाए कि भाई इतना जांच कब करोगे? लोग, आम जनता, एक सिंपल सा मीडिया, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सारा वो लोग कैप्चर कर रहा है। आप कब कैप्चर करेंगे? इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़ी तामझाम किस लिए और क्यों? जब आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो क्यों तामझाम इतने करने में लगे हो? छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, अब यहीं पर समझ में आ रहा है। 25 तारीख वाली खबर देखो, 25 तारीख वाली खबर। हाँ, तो ये हम जी न्यूज का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि भाई इन्होंने आवाज उठाई थी। आप सभी लोग इनका भी जरा धन्यवाद कर लें। हाँ, कि स्टूडेंट के मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, बेरोजगारी के मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, है ना। अब ये लोग देखो, अब बताओ ये लोग जो हैं, बड़ा सवाल, क्या प्रश्न पत्र लीक था? अब ये लोग ये पूछ रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक था। अब कैसे पता चलेगा प्रश्न पत्र लीक था कि नहीं था? अब कैसे पता चलेगा? इसकी जांच 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर बहुत जल्द पता चल जाएगी कि पेपर लीक हुआ था। वो तो डेफिनेटली हुआ ही है, पेपर पूरा सेटिंग ही हो गया था। पेपर लीक का क्या ही बात करें, पूरा पेपर लीक ही था। अब इसमें पता चलेगा कि जो है एसआईटी गठन कर दिया गया है, ईयू इसके जांच में लगी हुई है। अब जांच करके पता चल जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा हम लोग को कि आखिर एग्जाम कैंसिल होगा या फिर मैं कह रहा हूं कि कैंसिल क्यों करना। जो जो चोरी चमारी किया है उसको पकड़ो और उन लोग को ठूसो जेल में। उन लोग पर लगाओ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का जुर्माना लगाओ, पूरा घर संपत्ति सबको जब्त कर लो, सबको कुर्की जब्ती करो, झंझट खत्म करो। बाकी वो क्यों परेशान कर रहे हो, है ना? क्यों परेशान करना? बहुत सारे बच्चे भी एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। चलो छोड़ो यार, क्या ही सेटिंग तो हो गया होगा, कौन एग्जाम देने जाता है। ये चल रहा है। बिहार एसएससी भी एग्जाम होने वाला, वो डर से एग्जाम नहीं ले रहा है कि हम एग्जाम ही नहीं लेंगे। नहीं एग्जाम लेंगे ना बवाल होगा। 2023 से एग्जाम लेके बिहार एसएससी बैठा हुआ है कि फॉर्म भरवा के बैठे हैं, ठीक है, फिर मन होगा फिर चलो फिर से फॉर्म भरो, तो चिंता ना करो, फिर वेबसाइट वगैरह खुलवा दिया जाएगा, चिंता ना करो, फिर आप लोग फॉर्म भर लेना। वो डर से एग्जाम ही नहीं ले रहा है कि एग्जाम लेंगे फिर कैंसिल हो जाएगा, तब पेपर लीक हो जाएगा, तब क्या करेंगे जी? तो करोगे क्या? आपके पास सिस्टम है, सुविधा है, पकड़ो ना अत्याचार करने वालों को, इस गुनाहगारों को पकड़ो, पकड़ करके जालो डालो ना जेल में, 2-4-5 करोड़ का फाइन मारो ना यार, 5 करोड़ 10 करोड़ का फाइन, वो कुर्की जब्ती, पूरा घर संपत्ति सबको जब्त कर लो उसको, फिर तो कुछ समझे। अगर आप समझ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मैं क्या ही कहूं, मैं वैसा करने नहीं आता हूं। लेकिन हाँ, आज की जो अंदर का दर्द है, एक बिहारी होने के नाते आपको भी ये दर्द जो मैं महसूस कर रहा हूं आप भी महसूस करें। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं तो डेफिनेटली आप ये दर्द महसूस कर रहे हैं। और सारा इन्फॉर्मेशन मैं डाल देता हूं ग्रुप में, हर एक इन्फॉर्मेशन जितना है सारा इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी व्हाट्सएप चैनल रुद्रजीत अकेडमी में डाल देता हूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सब सोचिए, इस न्यूज को हो सके सम्राट चौधरी तक जितना जल्दी हो सके, किसी का भी वीडियो, जरूरी नहीं मेरा वीडियो, जो ज्यादा फेमस रहे कम से कम उसी का भी रिकमेंड कर दो। सम्राट चौधरी को टैग करके बोलो कि भाई कैंसिल करो, चाहे जांच करो, जो भी करना है करो, बस अगला बार से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बिहार एसएससी का एग्जाम है, टीचर का एग्जाम है, अभी फिर दरोगा का एग्जाम होने वाला है, फिर आगे जाके बिहार पुलिस का एग्जाम। मतलब बिहार में एग्जाम का कमी नहीं, बिहार में बहुत सारे एग्जाम है। पेपर लीक नहीं होने दो भाई, पेपर लीक से मना करो, पेपर लीक नहीं होने दो। सब लोग सम्राट चौधरी को टैग करके जरूर उस वीडियो को जरूर लिंक में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मुझे विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।